हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। अगर आप एक 35 प्लस 40 फर्स्ट इंडिविजुअल हैं जो कि जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी है आपकी, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और अगर आई एम श्योर आप लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो यू विल लर्न समथिंग न्यू। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे जो भी 35 प्लस 40 प्लस अच्छी हाई सैलरी पाते हुए इंडिविजुअल्स हैं, वो किसी ना किसी जॉब में, जहाँ जॉब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। और इतने बिजी है जॉब में कि अपने फाइनेंसेस के ऊपर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या क्या फिर उनका जो इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी है वो कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब सोचने का उनको टाइम नहीं मिल रहा है। और वो सोचना शायद चाह भी नहीं रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कि ठीक है। बट आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं और कैसे आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, जब हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, अर्ली ट्वेंटीज में कोई जॉब लगती है, कहीं से सैलरी आना शुरू होती है, तो हर किसी का पूरा फोकस होता है अपनी सैलरी की तरफ और अपनी जॉब की तरफ। और उस टाइम पे फाइनेंसेस का सिंपल मतलब होता है कि भाई, जॉब करनी है और अपनी सैलरी को बढ़ाना है। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती जनरली सबकी। और किसी अच्छे कॉलेज से भी निकले, आपका अच्छा प्लेसमेंट भी हुआ है, तब भी एक लिमिटेड सैलरी ही होगी। कोई आप सीधे बहुत ही हाई फाई सैलरी से शुरू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फ्यू रेयर केसेस। तो अर्ली ट्वेंटीज में जब अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, आपका फाइनेंसेस का मतलब होता है सैलरी, और फाइनेंसेस इंप्रूव करने का मतलब होता है सैलरी को इंप्रूव करना। तो आपका सारा फोकस होना चाहिए जॉब की तरफ, कि कैसे मैं और जॉब से अच्छी कर सकूं। अगर मैं अपना कंपनी स्विच करता हूं तो मेरी सैलरी बढ़ेगी क्या? तो कैसे मैं अपनी सैलरी को इंक्रीज कर सकता हूं, प्रमोशन पा सकता हूं। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 8 10 12 साल ऑफ द कैरियर आपको इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि सैलरी इज मेजर पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल, और उसी को बढ़ाने के ऊपर आपको फोकस करना है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी एज 35 प्लस 40 की तरफ जाती है, आपकी सैलरी तब तक काफी इंक्रीज हो चुकी होती है। होपफुली आपने कुछ ना कुछ सेविंग अपनी लाइफ में तब तक करी ही होती है। क्योंकि देखिए, जो भी आप कमा रहे हैं, कुछ परसेंटेज उसमें से सेव करेंगे, कुछ ना कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी करेंगे, कहीं सेविंग अकाउंट में रखेंगे, तो 35 40 तक आपके पास कुछ ठीक ठाक पैसे हो जाते हैं। बट होता क्या है कि जनरली जो हमारी स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ का फोकस होता है, फाइनेंसेस का मतलब है सैलरी इंक्रीज करना और जॉब में सारा फोकस रखना। 35 40 में जाके भी कहीं ना कहीं पर्सन उसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ऐसे ही मुझे सैलरी बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। और होता क्या है कि तब तक आप किसी थोड़ा सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। आपको अपने लिए टाइम शायद ना मिल पाए। और अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यही ऐसा टाइम होता है जब आपकी मैरिज हो सकती है, होपफुली बच्चे भी हो चुके होते हैं, और कुछ घर पे टाइम देना, बच्चों के ऊपर फोकस करना, इस सब पे भी आपका काफी टाइम जा रहा होता है। और अब ऑफिस में भी अगर आप उस वक्त होते हैं तो काफी ज्यादा ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे कंपनी की आपसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती हैं। आपको काफी देर तक वर्क करना पड़ सकता है, शाम को हो सकता है कभी कभी वीकेंड्स पे भी वर्क करना पड़े। तो आपका सारा फोकस, एनर्जी और टाइम जॉब में प्लस इस पर्सनल चीज में निकल जाता है। और जो आप अपने फाइनेंसेस के बारे में उस वक्त सोच नहीं पाते हैं कहीं। और होता क्या है कि 35 40 में, क्योंकि हमारा सेविंग से पैसा इतना हो चुका होता है कि उस वक्त हम अपनी जो रेगुलर जॉब आ रही है उसके अलावा अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और उस इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर ग्रो करने के बारे में अगर हम सोचेंगे तो उसका हमें फायदा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक आप अर्ली ट्वेंटीज में, आपके पास पैसे ही बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, सेविंग्स 2 4 लाख रुपए ही है, तो उसको आप कहीं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच के बहुत ज्यादा कुछ उसके ऊपर टाइम लगा के आप ज्यादा कुछ उससे गेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा ही इतना कम है। बट अगर आप 35 40 में पहुंच चुके हैं, आपके पास ठीक ठाक पैसा हो चुका है, तो उस वक्त जो आपका सेविंग्स का पैसा है वो इतना सब्सटेंशियल हो चुका होगा कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें और उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में सोचें, तो आपको इसके बारे में फायदा, इससे फायदा हो सकता है। और यही गलती है जो मोस्टली 35 प्लस हाई सैलरीड इंडिविजुअल्स करते हैं। उनको लगता है हमारी सैलरी अच्छी है और सारा फोकस हमें सैलरी इंक्रीज करने के ऊपर होना चाहिए, और वो अपने पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। हो सकता है आप सीए ही हो, बट सीए भी जो है कंपनी का फाइनेंसेस तो हैंडल कर लेगा, बट अपने पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर टाइम नहीं लगा पाता बिल्कुल भी। तो देखिए, अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम तो उसमें जरूर देना पड़ेगा, अपना फोकस, एनर्जी थोड़ा तो उसमें लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लाइफ में आप जिस चीज को भी इंप्रूव करना चाहते हैं उसमें अपना, जब तक आप कुछ एनर्जी एंड टाइम नहीं लगाएंगे तब तक वो अपने आप इंप्रूव नहीं होने वाली। देखिए, इसको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपकी कुछ भी सैलरी है, आप उससे अपनी पर आवर की इनकम को कैलकुलेट करिए कि मंथ में आपकी की जितनी सैलरी है, जितने भी इन हैंड आ रही है या फिर कट कटा के जो भी आपकी सैलरी आ रही है, उसको आप मंथ में कितने घंटे कंपनी को देते हैं, अगर वो आप कैलकुलेट करें, जो आई एम श्योर
एक दिन के 8 से 10 घंटे, 10-11 घंटे तक आराम से हो सकते हैं, और आप वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम 200 घंटे, 210-220 घंटे तो होंगे ही होंगे। आप अपना कैलकुलेट करिए कि आप घर से निकल के शाम को घर किस वक्त आप वापस आते हैं, और मंथ के टोटल घंटे निकालिए आप कितना कंपनी को और जॉब को दे रहे हैं, और अगर सैलरी से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पर आवर अर्निंग रेट आपका कितना है। तो आप 1 घंटे लगा के कितने पैसे कमा रहे हैं उसको एक बार आप कैलकुलेट करिए, विजुलाइज करिए, तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटे लगा कर मैं अपनी लाइफ के कितने पैसे कमा पा रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से और कुछ पैसे कमाने हैं या अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है, तो आपको उसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हफ्ते का कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप महीने का 200-250 घंटा देके इतनी सैलरी कमा रहे हैं, या हफ्ते का 50-60 घंटा देके इतनी सैलरी कमा रहे हैं, तो अगर आप फाइनेंसेस को कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या आप उसमें 2 घंटा, 3 घंटा भी नहीं देंगे हफ्ते का? आपको लग रहा है कि बिना टाइम दिए हुए अपने आप कुछ फाइनेंसेस इम्प्रूव हो जाए? तो ये जो अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने घंटे लगा के कितने पैसे कमा रहे हैं, और 1 घंटे की आपकी वर्थ क्या है। तो उसी 1 घंटे की वर्थ को सोचते हुए आप अपने वीकेंड पे टाइम निकालिए और 2 से 3 घंटे लगाइए अपने पर्सनल फाइनेंसेस के ऊपर, और देखिए उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपको अपनी टाइम की वैल्यू पता नहीं चलेगी, और आपको टाइम की वैल्यू पता चलेगी तब आप उस टाइम को निकाल के लगा सकते हैं अपने ऊपर। और होता क्या है इस टाइम पे कि क्योंकि आप खुद से उतना टाइम नहीं लगा पा रहे हैं, तो जो थोड़े बहुत आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो काफी रैंडमली कर देते हैं। किसी ने कोई टिप दे दी कि यार ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, आपने इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने बोल दिया एसआईपी करना अच्छा होता है, आपने कुछ रैंडम एसआईपी शुरू कर दी। किसी ने बोल दिया कि रियल एस्टेट भी यार अच्छा होता है, चलो ये वाला कुछ प्लॉट ले लो, आपने कुछ वहां इन्वेस्ट कर दिया। तो ये आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स काफी रैंडम होंगे, किसी न किसी टिप्स पे बेस्ड होंगे, क्योंकि आपके पास खुद से स्टडी करने का टाइम नहीं है। तो आप किसी न किसी से सुन के, किसी न किसी से पूछ के, यार ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, जो उस वक्त मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा, आपके दोस्त, आपके ऑफिस के कोलीग्स जो आपको बताएंगे, वही सुन के आप कहीं ना कहीं अपना पैसा लगा देंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि देखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आपको खुद से टाइम लगाना, खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है तो आप इधर उधर से सुन के कुछ ना कुछ टिप्स से इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि लगता है आदमी को अरे यार बड़ा फोमो होता है कि हर कोई पैसे कमा रहा है, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, चलो इससे पूछ लेता हूँ क्या है। और ये आप टिप्स के बेस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को अगर किसी और से सुन के, किसी और की कन्विक्शन पे करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं उसमें फंस सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान हो सकता है, और आप उससे गलत टाइम पे एग्जिट भी कर सकते हैं, और हो सकता है आप एकदम ही गलत जगह फंस जाएं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपना फोकस, टाइम और एनर्जी थोड़ा सा निकालिए, वीकेंड पे 2 से 3 घंटे दीजिए अपने आप को, अपने फाइनेंसेस को। और अगर ये आप काम शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि दो चीज आप करिए सबसे पहले। तो जिन जो भी लोग इस तरीके की चीज में हैं, जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी वीकेंड सबसे पहले टाइम निकालिए, और अगले इस वीकेंड और अगले 2-3 वीकेंड में सबसे पहले दो चीजें करिए टाइम निकाल के। सबसे पहली चीज है कि आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करिए कि आपकी कितनी नेटवर्थ है। अभी नेटवर्थ का मतलब होता है कि कितने आपके टोटल एसेट्स हैं माइनस लायबिलिटीज जो बचा, मतलब आपके पास कितने भी पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं वो। और अगर आपने कुछ लोन ले रखे हैं अपने हाउसिंग के लिए, या कार लोन, या कुछ और भी लोन ले रखे हैं, उसमें से आप माइनस कर दिए टोटल पैसे में से, तो जो वैल्यू बचेगी वो आपकी नेटवर्थ है। क्योंकि देखिए अगर आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करंट अपनी नेटवर्थ पता होनी चाहिए। जो भी चीज आपने मेजर नहीं करी उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसी वीकेंड में टाइम निकालिए, सबसे पहले अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करिए। और सेकेंडली जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं, हो सकता है बहुत रैंडम हो सकते हैं जो किए हुए हैं आपने, उसकी एक लिस्ट बनाइए और समझिए वो आपने क्यों किए थे। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपने खुद से सोच के किया था, कौन सा आपने सिर्फ टिप्स के बेस पे किया था, कौन सा आपने फोमो आके किया था, किसी के पीछे कोई स्टोरी थी कि नहीं थी, या किसी रिश्तेदार के कहने पे कर दिया था, या किसी बुआ जी, ताऊ जी, मामा जी ने बोला था कि यार यहाँ पे प्लॉट ले लो अच्छा होता है, ऐसे ही ले लिया था, या आपने उसके पीछे की कोई स्टोरी समझी थी कि नहीं समझी थी। तो सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये दो काम करिए। आप ये करेंगे तो अपने आप आपको लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, करेंटली जो आपने इन्वेस्टमेंट किए वो किस काम के हैं, किसी काम के हैं कि नहीं है। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप में से जो लोग इस वीकेंड पे अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने वाले हैं, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और लिख के बताइएगा कि क्या आपने अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करी कि नहीं करी, और क्या आपको ये जो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बना के कि कौन सा आपने रैंडमली लिया था, कौन सा अपनी सोच पे लिया था, किस रिश्तेदार के, किस दोस्त के कहने पे लिया था, या फोमो के लिया था, कौन सा इन्वेस्टमेंट क्या था, उसको कैटेगराइज करके क्या आपको कुछ क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आइडिया आपको कैसा लगा, और अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो मैंने इम्प्लीमेंट करिए हाँ ऐसा करके लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में।
सो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यही था कि जो हाई अर्निंग हाई सैलरी इंडिविजुअल्स हैं वो एक एज पे जाके अपने लिए टाइम निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है 35-40 में, और वो ऑफिस में और पर्सनल वर्क्स में इस तरीके से फंस जाते हैं कि अपने फाइनेंसेस के लिए टाइम निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी जितनी भी सैलरी हो, कहीं भी आप फंसे हुए हैं, अपने फाइनेंसेस के लिए टाइम निकालना आपके लिए बहुत जरूरी है। भले ही आप 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी निकालें, भले ही आप फर्दर उस डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ना जाएं, आप फाइनली अपना पोर्टफोलियो किसी और को मैनेज करने के लिए दिए, बट अगर आप किसी और को मैनेज करने के लिए भी देंगे तब भी आपको ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे किसे देना है और किस टाइप के एसेट्स में जाना है या कौन मेरा पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसके लिए भी आपको खुद से कुछ तो टाइम लगाना पड़ेगा। जब तक आप अपना टाइम फोकस एनर्जी नहीं लगाएंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। देखिए, लाइफ में बहुत सिंपल है। जिस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे वही चीज ग्रो करेगी, जहां अपना टाइम एनर्जी आप लगाएंगे वही चीज ग्रो करेगी। और ऐसा नहीं है कि किसी चीज को ग्रो नहीं किया जा सकता, ये जस्ट आपके फोकस के ऊपर है कि कहाँ पर आप अपना टाइम और फोकस को इन्वेस्ट करेंगे, वो चीज ऑब्वियसली ग्रो करेगी ही करेगी। अगर आप दूसरी चीजों के ऊपर करेंगे तो वो करेगी, और अपने अगर फाइनेंसेस के ऊपर करेंगे तो वो बेटर होगी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इवन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में कैसे कर सकते हैं, उसके एजुकेशनल वीडियोस भी बहुत सारे हैं। प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए प्लीज़। आपके कोई पर्सनल कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है उस पर भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।